हाल में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम से निकल के सामने आ रही है, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आसाम गवर्नमेंट के एक कंट्रोवर्शियल एक्ट को सही ठहराया। इस ब्रेकिंग को आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी लैंडमार्क डिसीजन डिक्लेयर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसाम के इस कंट्रोवर्शियल एक्ट को और जानेंगे उसके पीछे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है दिसंबर 2020 की। उस समय हिमंत बिस्वा शर्मा मतलब आज के सीएम नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तब इनकी बीजेपी सरकार ने एक्ट की पास की आसाम के लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल का नाम था आसाम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशलाइजेशन एंड आसाम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशलाइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018। ये काफ़ी लंबा नाम है ना, पर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली इस एक्ट में सारे स्टेट ऑन मदरसा मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम की फंडिंग है उसे एबलिश कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ इनके द्वारा शुरू किए गए करिकुलम में इस्लामिक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे आसाम गवर्नमेंट ने राज्य को एक सेकुलर स्टेट बनाने की तरफ एक कदम बताया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 के अंदर गवर्नमेंट को एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए दिशा देता है। इसके तुरंत बाद 13 पिटिशनर जो कि मदरसा के लिए डोनर्स थे, और उसमें से कुछ जो कि ज़मीन के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे जहां ये मदरसा बनी हुई थी, इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक पिटिशन डाला इस एक्ट के अगेंस्ट, जिसमें ये कहा गया कि ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 को वायलेट करता है। इसके लिए इस एक्ट को एबोलिश कर देना चाहिए। जब दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सौमित्रा साइका ने इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि सेकुलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के आज तक के सबसे बड़े बेंच ने अपने वर्डिक्ट में इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव को के पावर को लिमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक लिमिट तक ही कर सकती है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। इसी वर्डिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और ये बताया कि सरकार एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए कदम उठा रही है, और ऐसे में रिलीजन बेस्ड स्टेट फंडिंग को सरकार लिमिट कर सकती है या उसे पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि ऐसे स्कूल तो पहले कम्युनिटी स्कूल के नाम पे शुरू होते हैं, पर बाद में एक वेंचर मदरसा बनकर रह जाते हैं, जो कि सोली डिपेंडेंट होते हैं स्टेट फंडिंग पे। हियरिंग के बीच स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट एडवोकेट जनरल जस्टिस देवजीत लोन सैका ने कहा कि ये एक्ट सिर्फ उन मदरसा के लिए है जो कि स्टेट फंडिंग के पे डिपेंडेंट थे, ना कि पूरी कम्युनिटी पे। मतलब राज्य में सिर्फ उन मदरसा को रोका गया है जो स्टेट फंडिंग पे चल रहे थे, ना कि वैसे मदरसा जो कि माइनॉरिटी कमेटी अपने फंडिंग पे चला रही थी। इसके बाद पिटिशनर के साइड से एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत एक इंडिविजुअल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का पूरा अधिकार होता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में वे अपने करिकुलम को भी डिसाइड कर सकते हैं। इस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 28 के क्लॉज 1 में ये साफ साफ कहा गया है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टेट ऑन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा के एक क्लेम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का जो सिर्फ एक माइनॉरिटी के फंडिंग पर चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को पूरी तरह से अनवैलिड कर दिया और फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया।